मेरा नाम सुमन है और मैं उन बदनसीब बच्चों में से हूँ जिनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। चाची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते थे और इसी बात पर चाची चाचा दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता। चाचा मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझते थे। जो चीज़ वह उनके लिए लेकर आते वही चीज़ मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चाची वह चीज़ मुझे छीन कर अपने बेटियों को दे दिया करती थी। वक्त गुजरता गया और चाचा वक्त के साथ बीमार रहने लगे और एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और मैं फिर से अकेली रह गई। चाचा की मौत के बाद चाची ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो थोड़ा बहुत चाचा की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती थी, अब उन्होंने उसका बदला लेना शुरू कर दिया। घर के सभी नौकरों को हटाकर उन्होंने घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और 19 साल की लड़की पूरा घर संभालने लगी। जैसा जैसा चाची कहती मैं वैसा ही करती, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें मेरी बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि मैं हमेशा अपना मुंह बंद रखूं और चुपचाप घर का हर एक काम करती रहूं और घर के बाहर किसी से भी इसके बारे में ना कहूं। इसीलिए वो मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। चाची का एक बेटा था, उसका नाम सोनू था। सोनू 21 साल का था और ना जाने उसका दिल मुझ में पर कब आ गया पता ही नहीं चला। वह मन ही मन मुझे पसंद करने लगा था और चाची को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि जिस लड़की से वह बचपन से नफरत करती आ रही थी वही उनके घर की बहू बन जाए। अपने बेटे की शादी के लिए चाची के बहुत अरमान थे। वह अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी करना चाहती थी और मैं तो गरीब लड़की थी जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उन्हें मुझे शादी करने पर दहेज में कुछ भी नहीं मिलता। वह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि खुद को शीशे में देखते तो हैरान होती, क्या सच में यह मैं ही हूँ? यह चेहरा क्या मेरा ही है? एक यही खूबी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से कोई भी मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। चाची का बेटा सोनू मेरा दीवाना बन गया था। उसने अपने दिल की बात चाची को भी बता दी और कहा कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, वरना वह अपनी जान दे देगा। मैं हर वक्त डरी रहती कि सोनू को कुछ हो गया तो चाची सारा इल्जाम मुझ में पर लगा देगी और फिर मैं तो बिन माँ आपकी बच्ची थी तो मेरा क्या होगा। मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती कि जल्दी तुम मेरी शादी हो जाए और मैं इस नरक से निकलूं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर सोनू से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं इस घर से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। पहले तो चाची ने इस रिश्ते के लिए माना कर दिया, लेकिन जब सोनू अपनी जिद पर अड़ा रहा तब चाची ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उससे एक शर्त रखी कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे उन्होंने विदेश भेज दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 3 साल पूरे हो गए। कुछ ही महीनों के बाद सोनू पढ़ाई पूरी करके घर वापस आने ही वाला था कि उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। चाची ने रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और आने वाले अगले 2 दिनों में मेरी शादी तय हो गई। दिल ही दिल में मैं सपनों की दुनिया सजा बैठी थी। बहुत खुश थी मैं कि इस नरक से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। शादी का दिन आ गया। मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से भी मना कर दिया और मेरे लिए एक कीमती कपड़े और जेवरात लेकर आए थे। मोहल्ले की सभी औरतें बातें बना रही थी कि देखो तो सही इस अनाथ का कितना अच्छा नसीब है। सारा समाज देखकर मैं भी बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई और विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची। इतना बड़ा घर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया, लेकिन शादी की पहले रात थी। मेरी सारी खुशी मेरे गम में बदल गई जब मुझे अपने पति के बारे में ऐसा राज पता चला जैसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं दुल्हन बनी घूंघट लिए फूलों की सेज पर अपने दूल्हे यानी राजू का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में राजू कमरे में आए। मेरा चेहरा घूंघट में था और वह मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी, जैसे कुछ बड़ा करने वाला हो। तभी उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ। यह सुनकर मुझे हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही घूंघट उठाकर देख लीजिए कि मैं कैसे दिखती हूँ। मेरे इस बात पर वह बहुत जोर से हंसने लगे। मुझे उनके इस तरह से जोर से हंसने पर बहुत अजीब लगा। मैंने खुद ही अपना घूंघट उठाकर उन्हें देखा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे नाराज हैं
क्या आप इस शादी से खुश नहीं है जो मुझे देख नहीं रहे? तो यह सुनकर वह फिर से हंसने लग गए। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है घरवालों की जबरदस्ती से उन्होंने मुझे शादी कर ली, इसीलिए वह बार बार हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो वह फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने लगा कि ये क्या तरीका है भाई, आखिर कौन अपनी दुल्हन से बात करने की जगह हंस रहा है? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो पहले ही बोल देते, लेकिन अब हमारी सुहागरात पर यह हरकत तो कोई भी गवारा नहीं कर सकता। मेरी पूरी कोशिश यह थी कि वह एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीन है कि उसे लड़की को भूल जाएंगे जिससे कि वह मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वह सब भूल जाएंगे। मैं तो यही सोचकर आई थी वे अपने पति और अपनी ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस अपनी चाची के पास जाना ही ना पड़े। तभी वह बोले कि या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? यह सुनकर मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर बोले कि सुमन, यह दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई अच्छाई हो तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसे इंसान के अंदर कोई कमी हो तो दुनिया उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं एक अंधा हूं। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस मैं तो तुम्हारे हुस्न को देख ही नहीं सकता। राजू बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि शायद वो मजाक कर रहे हैं और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही खतरनाक हकीकत थी और मैं अपनी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक ही मिनट में जमीन पर आकर धड़ाम से गिर गया। जिस इंसान के भरोसे आई थी वह इंसान तो खुद ऐसा है कि उसे किसी और का सहारा चाहिए। वह मुझे सहारा कैसे देगा? मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा, और यह धोखा मेरी चाची और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मेरे साथ किया था। मेरा यह सोच सोच कर गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से खड़ी हो गई और खाने लगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब बिन माँ बाप की बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने उनसे कहा तो राजू खाने कहने लगे कि हमने तुम्हारी चाचा को सब कुछ बता दिया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? तुम्हारे साथ धोखा हमने नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की सगी चाची ने किया है। उन्होंने हमसे यह कहा था कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुम इस बात पर राजी हो? राजू ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो कुछ अच्छा नहीं कर सकता है? भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो अपनी तमाम कश्तियां जलाकर यहाँ आई थी और अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो यहाँ यह सोचकर आई थी कि अब अपनी चाची के घर कभी दोबारा पलट कर नहीं जाऊंगी, और यह कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी। राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे पहले भी तो अपना काम खुद ही करने होंगे। यह कमरा उनका था, अंदाज के मुताबिक वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा कि सुमन क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही थी, लेकिन मैं खामोश थी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी और उसे पर जुल्म यह हुआ कि मेरा पति अंधा मिला जो मेरे खूबसूरती को ना तो देख सकता था और ना ही मेरे खूबसूरती की तारीफ कर सकता था। अपनी जवानी बेकार होने का दर्द सिर्फ मैं ही जान सकती थी। मुझे तकलीफ हो रही थी और मेरी तकलीफ कोई दूसरा जान ही नहीं सकता था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल नहीं लगता, और लगता भी तो कैसे, क्योंकि जिसके भरोसे मैं आई थी वो तो किसी काम का ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हारी चाची को हमने सारी हकीकत बताई थी और उन्होंने कहा था कि तुम राजी हो क्योंकि तुम इंसानी हमदर्दी की खातिर राजू से शादी करना चाहती हो, और अब मुझे तुमसे एक पोता चाहिए। मुझे नहीं पता, तुम मुझे हर हाल में पोता दो। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वालों की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी चाची को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ जुल्म किया। लेकिन मैंने अपने सास से कहा तो क्या जरूर थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं ऐसे ही पत्थर दिल पहले तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ जो हालात गुजरे उन्होंने मुझे पत्थर दिल बना दिया।
तो शादी के बाद इस धोखे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। दूसरों के एहसास की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि खुद मेरा अपना दिल चकनाचूर हो चुका था। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। मैं चाहती थी, मुझे चुप करने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने साथ बर्दाश्त नहीं होता था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी पूरी सोच ही नकारात्मक हो गई थी। फिर एक दिन राजू ने सुबह सुबह मुझे कहा कि वो शहर से दूर किसी काम से जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। अक्सर वो बाहर जाते वक्त ड्राइवर को अपने साथ ले जाते थे और इसके साथ घर वापस आते थे। अब जब वह चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह तो कुछ भी नहीं करती थी, तो सिर्फ एक बात की कोई मेरी खूबसूरती को देखने वाला नहीं था। इसी तरह से मैं सो गई और आधी रात को अचानक मुझे प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए किचन तक गई और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी कि अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकाल सके, और मेरे कान पर फ्यूज आया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारा हसीन चेहरा देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वो अंधा है और देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने घर पर आना नहीं चाहता था और इसीलिए आज आया हूँ कि तुमसे खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में राहत हूँ और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हारा दीदार करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारी जवान खूबसूरती को अच्छी नहीं सकता। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहने हुआ था, उसकी आंखें दिखे रही थी और मैं किस्मत और हालात की मेरी हुई लड़की थी। और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा कि मुझे बोलने तो दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो। वो खाने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखा हूँ। मैंने उसे कहा यहाँ से चले जो मेरे पति किसी भी वक्त दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की पूरी खबर है, वह कल सुबह। मैंने उसे वहाँ से भाग दिया, लेकिन अब जब भी राजू कम से कहानी बाहर जाते तो वह नकाबपोश घर पर ए जाता। ना जान उसने कौन सा चोर रास्ता बना लिया था। पहले वह किचन में ये जाता था, वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मैं सुनती रहती और मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वह हमेशा नकाब लगाए रखना था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, आंखों को देखकर लगता था कि वह खुद भी एक हैंडसम लड़का होगा, और उसकी आंखों से ज्यादा तो उसकी बातें बहुत ही खूबसूरत थी और हम दोनों बैठकर घंटा घंटा बातें करते, लेकिन कभी भी उसने कुछ गलत हरकत नहीं की। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे यह डर भी नहीं लगता था कि कोई अनजान आदमी मेरे कमरे तक ए जाता, किसी दिन वह कुछ मेरे साथ गलत ही ना कर बैठे। आखिर किसी अनजान आदमी पर इस कादर भरोसा करना कितने गलत बात है। कर रही थी, मुझे नजर ही नहीं ए रहा था मैं कितना गलत कर रही थी, मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं यह सब क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल ही नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे, उसने कहा कि मुझे छुपाने की क्या जरूर है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी गई। मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही कर रहे हो। फिर उसने कहा कि छोड़ो, मैं जा ही रहा हूँ, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद राजू अंदर ए गए। मैंने कोई बात नहीं की, उन्होंने आकर लाइट बैंड कर दी। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बैंड कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि राजू सोए नहीं बल्कि बैठे हुए हैं। फिर अचानक से वह बोल पड़े, सुमन तुम्हें मालूम है कि मेरे पिताजी भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पिताजी से शादी कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से ही थी और रही यूं ना अपनी जिंदगी एक अंधे इंसान के साथ गुजरानी पड़ रही थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर भी उनका दिल मुझे भी उड़ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहानी और लगा लिया। जब पिताजी घर पर नहीं होते थे तब एक अनजान आदमी मेरे घर पर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सारी बातें सुनता राहत था, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही राजू ने यह बात बताई मेरी तो जान ही निकाल गई। मुझे लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है। क्यों? मुझे एहसास हुआ कि मेरी सने अपनी नाकामी का बदला मुझे ले लिया।
राजू ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं उसकी बातें सुनने लगी। वह खाने लगे कि मुझे किसी किम का डर नहीं था। मेरा बचपन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन वह आदमी ना जान कहाँ चला गया था कि उन्हें मेरे पिताजी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह आदमी मेरे पिताजी के सामने भी घर पर आता। अब क्योंकि पिताजी अंधे थे तो वह देख नहीं सकते थे, इसलिए मेरी माँ फौरन उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बटन की आवाज में दूर बैठा सुनता। राहत उसे दौरान मुझे यह भी पता चल गया था कि वह मेरी माँ का कोई दूर का कजिन था जो उनसे बेहद प्यार करता था और मुझे अपने पिताजी के लिए दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था, मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी आंखों से अपनी माँ की सारी हरकत सुनता और देखता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की रोशनी जाती रही, क्योंकि यह अंधापन मेरे आप की विरासत थी। मैं लड़कपन को पहुंच तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मैं अब अपनी माँ की कोई भी हरकत देख नहीं सकता। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं क्यों किसी और की वजह से अपनी जिंदगी में अंधेरा लेकर आऊं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करूं। इसके बाद मैंने अपना इलाज शुरू किया और सुमन, शादी की रात जब पहले बार मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। यह कहते कहते राजू खामोश हो गया और उसकी यह बात मेरे दिमाग पर धमाके की तरह असर कर गई कि वह तो अंधे थे, उन्होंने आखिर मुझे देखा कैसे। मैं एक झटका से उठकर बैठी और अंधेरे में उनके साई को देखते रही। आपने मुझे देख लिया, आप तो मुझे देख ही नहीं सकते थे क्योंकि आप तो अंधे थे ना, क्योंकि आप तो अंधे थे ना। मुझे लगा कि शायद वह भी मजाक कर रहे हैं। तब राजू ने आगे कहा कि मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू कर दिया था। मेरे साथ ज्यादा मसाला नहीं था, थोड़े से इलाज में ही और एक ऑपरेशन के बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और मैं सब कुछ देख सकता था। इस दौरान मेरी माँ ने शादी की बात की और यह फैसला कर दिया कि मेरी शादी तुमसे हो जाए। और क्योंकि घर में किसी को पता नहीं था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो। मेरे अंधेपन का सुनकर मेरा साथ देती हो या फिर मेरी पीठ पीछे से बेवफाई करती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारे सामने अंधे बनकर ड्रामा मैंने सिर्फ 2 महीने किया और 1 ही महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक बना लिया। राजू की बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुमन, वह नकाबपोश कोई और नहीं मैं ही था। उनकी बात सुनकर तुम मुझ में पर बेहोशी आने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं। मुझे समझ ही नहीं रहा था आपने यह सब क्यों किया मेरे साथ। मैंने हिम्मत करके राजू से सवाल किया। राजू ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। यह वही आदमी है जो मुझे मिलने रोज आता था। मैं अपने पति की नफरत से इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि मैंने कभी उसकी तरफ गौर ही नहीं किया, यहाँ तक कि मैं उनकी आंखें भी पहचान नहीं सकी। तभी राजू खाने लगे कि सुमन, अगर मैं शादी के बाद किसी हादसे में अंधा हो जाता, क्या तुम तब भी किसी और से कांटेक्ट कर लेती? राजू के इस सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बस ऐसा गर रहा था कि बस जमीन फैट जाए और मैं उसके अंदर समझाऊं। मुझे उसे नकाबपोश से प्यार हो गया था और फिर वह मेरा पति ही था और अब मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी राजू ने कहा, सुमन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं दरअसल हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई अच्छी थी और मैं उसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजम कर देखना चाह रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूं कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की। अगर तुम चाहती तो तन्हाई में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी हदों का ध्यान रखा और मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भारी बटन की ही जरूरत थी, जो कि मैं तुम्हें किसी वजह से दे नहीं सका। तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक एहसास से कामता ही था। सुमन, मैं तुम्हें क्या माफ करूंगा, बल्कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांग लूं, क्योंकि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुमने मेरे साथ नहीं किया। मैंने तुम्हें बेवजह जामिले में डाला और तुम्हारा इम्तिहान लिया जिसके तुम कटाई हकदार नहीं थी। राजू ने कहा। तुम्हें रोते हुए उनके गले से लिपट गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया और वह भी मुझे माफ कर दे।